जिस दीवार में ज्यादा खिड़की अलमारी आप निकालोगे, जिस दीवार में खिड़की अलमारी निकालोगे दीवार फूट जाएगी। और जिस घर में साले की मालकी होगी तो सीताराम बोलना है। कई जगह के किस बताता, सतकर्म का अर्थ है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवा। भागवत भागवतम बहुतेन तम भागवतो ज्ञान भक्ति प्रभान योगा समय भागवतम सुकल्याण। भागवत जी तो केवल कल्याण कर देती हैं। जिन्होंने भागवत करवाई है, जरा ध्यान देना, जिन्होंने भागवत को करवाया है, विचार कर लेना प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जीवन भर गलत कार्य किए हो और अंत में मेरे ठाकुर जी महाराज की कथा करवा दी हो तो उसे वैकुंठ मिलना निश्चित है। नारद जी को भरोसा नहीं हुआ। नारद जी कहने लगे एक बात बताओ, हमने ऋग्वेद सुनाया, अथर्ववेद सुनाया, सामवेद सुनाया, जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो भागवत जी के सुनाने से क्या होगा? ध्यान देना, एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ की जड़ तोड़कर खाओगे स्वाद आएगा? नहीं आएगा। और आम के पेड़ में से उसका बकला, उसकी छाल उपाट कर खाओगे तो स्वाद आएगा? मुंह खट्टा हो जाएगा। और आम के पेड़ में लगने वाला पत्ता खाओगे तो स्वाद आएगा? खट्टा मुंह हो जाएगा। और उसी आम में लगने वाला दशहरी आम, कलमी आम खाओगे तो उल्टी होगी, उसकी गुठली को भी छोड़ने का मन नहीं करता। आम का नाम ले दो तो मुंह में पानी आ जाता है। इसी प्रकार जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, वो सब है पेड़, और उस पेड़ में लगने वाला फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक और बात, हम और आप जब छोटे, आज भी अपने गांव में बेरिया हो गए या जामफल का वृक्ष हो गया, जामुनी का हो, जामुन का हो, बच्चे जब दौड़ते हुए जाते हैं, जब बच्चे जब दौड़ते हुए जाते हैं, विचार कर लेना। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक चीज का बड़ा भाव है, विद्यावतम ममलोकना विद्यावते न करुणामय। विचार करना, जब हम और आप बेरिया के नीचे जब बेर खाने के लिए जाते हैं तो जो तोता चोंच मार देता, हरिया चोंच मार देता है, तो जितने भी बच्चे हैं हरिया जो चोंच मार देता है उस फल के लिए लड़ जाते हैं, मैं लूंगा मैं लूंगा। या तो ये समझ लो कि हरिया उसी फल को खाता है जो स्वादिष्ट होता है, या फिर ये समझ लो कि हरिया की चोंच लगा देने से फल स्वादिष्ट हो जाता है। भाई कहीं ना कहीं कारण तो है, या तो हरिया उसी फल में चोंच मारता है दादाजी जो स्वादिष्ट होता है, या फिर ये है कि जिसमें तोता चोंच मारता है वो फल स्वादिष्ट हो जाता है, उसकी चोंच में स्वाद है। तो भागवत जी में चोंच किसकी लगी है? भागवत जी में चोंच सुखदेव जी महाराज की लगी है। ये तो परम पावन करने वाली, तरण तारण करने वाली है भागवत। नारद जी को फिर भी मन में गलानी हुई, तब एक बात कही, जरा ध्यान देना।
तुंगभद्रा तटे युगतम तुंगभद्रा तटे युगतम आत्मदेव सुब्राह्मण। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है और नदी के किनारे एक गांव है। उस गांव का नाम है उत्तम नगर और उत्तम नगर में गांव में एक पंडित जी रहते हैं। उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? जिनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाए उससे आत्मदेव कहते हैं। आत्मदेव पंडित जी महाराज प्रकांड विद्वान है, कथावाचक है। ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लेकिन संतान पैदा नहीं हुई। एक बात बता, पंडित जी के घर गऊ माता है, रोज खूब दाना पानी खिलाते हैं, उसके न बच्चा हुआ न बच्चिया हुआ। पंडित जी के घर तुलसा मैया है, रोज जल चढ़ाते हैं, वो सूख रही है। पंडित जी बड़े मन में दुखी है कि संतान ही नहीं है तो इस धन इस वैभव का हम आप क्या करेंगे। पंडित जी महाराज मन में बड़े दुखी। वैसे पड़ोसी घर का सदस्य होता है, लेकिन ज्यादा बढ़िया पड़ोसी मिल गया तो बड़ी गड़बड़। ज्यादा बढ़िया पड़ोसी मिल गया तो कहीं तो खूंटा पर कहीं किसी चीज पर लड़ेगा झगड़ेगा। तो पंडित जी महाराज के पड़ोसी हैं, सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं, पंचामृत में तुलसी दल डालना है, पंडित जी दे दो। पंडित जी बोले चलेगा, ले आओ। तो अंदर जाते तुलसा सूखी है। बाहर निकलते पूर्व जन्म में पंडित जी ने पाप किया है। ये समाज जीने नहीं देता प्यारे। ये समाज अगर कोई व्यक्ति आगे निकल जाए, कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो उसकी पूंछ को काटने के चक्कर में लगे हैं। जिसकी पूंछ ज्यादा होगी लोग बाग उसी की पूंछ को काटेंगे। और आज आत्मदेव पंडित जी घर छोड़कर जंगल में चले गए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। बोले संतान नहीं मिलेगी तो आत्महत्या कर देंगे। जाको राखे साइया और मार सके ना को, और बालन बाका कर सके। जब बैरी हो तुलसी विरवा बाग की, और उसी जग मुरझाए। और राम भरोसे जो रहे सुपर्वत पे हरिया। राम भरोसे जो रहे सुपर्वत पे हरियाए। महात्मा जी आ गए। आत्मदेव पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी महाराज एक बात बताओ, आप विद्वान हो, उदास क्यों हो? बोले मुझे संतान चाहिए। महात्मा जी ने कहा एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक भी आपको संतान का सुख नहीं है। मैंने आपके मस्तक की रेखा को पढ़ लिया है।
पंडित जी महाराज चरणों में गिर गए, अपने प्राणों को त्याग दूंगा लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगा प्यारे। पंडित जी महाराज रोने लगे, आंखों में आंसू भर लिए प्यारे। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखियो चार। मित्र पत्नी, ये समाज जो संकट में साथ देता है वही अपना है प्यारे। पंडित जी महाराज चरणों में गिर गए, महात्मा जी आज मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मुझे संतान चाहिए। महात्मा जी ने कहा क्या करोगे ऐसे बेटा का लेकर के? अगर बेटा ही बनाना है तो मेरे राम को बना लो, मेरे हनुमान को बना लो, मेरे कृष्ण को बना लो। पंडित जी कहने लगे ये महात्माओं की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनके सामने थोड़ा सा दुख रोध है तो ये प्रवचन देने लगते हैं। किसी को प्यास लगी हो, कंठ अवरुद्ध हो रहा हो, प्यास लगी हो, कंठ अवरुद्ध हो रहा हो और एक कोस तक पानी नहीं है, इतने में महात्मा जी मिल जाए। क्या बात है? बोले प्यास लगी है। बोले पानी ही पानी है, ऊपर पानी, नीचे पानी, अगल में पानी, बगल में पानी। तो क्या प्यास लगी है उसे प्रवचन देने से प्यास बुझ जाएगी? उसकी प्यास तो पानी पीकर बुझेगी। इसी प्रकार पंडित जी ने कह दिया मुझे संतान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल संतान चाहिए। पंडित जी महाराज रोने लगे। महात्मा जी ने झोली में हाथ डाला, फल दे दिया, पत्नी को खिला दिया। पंडित जी महाराज फल लेकर घर गए। पंडित जी की पंडितानी का नाम क्या है? यथा नाम तथा गुड़ा। धुंधुली नाम है। क्या नाम है? धुंधुली। ऐसी अद्भुत नारी है मेरे बहन भाइयों कि पति जब घर पर रहता है तो दुनिया की सेवा करना, चरण दबाना, झूठी थाली में भोजन करना, बंधन करना। तो पति जब घर से चला जाए तो माला फेरना के रास्ते में गाड़ी पलट जाए, मर जाए, लौट कर कभी नहीं आए। अद्भुत नारी है धुंधुली। पंडित जी फल लाए, अपनी पत्नी धुंधुली को दिया, फल खाओ आप। रोने पंडित जी फल देकर चले गए। धुंधुली बोली स्नान करके खाऊंगा, लेकिन धुंधुली ने सोचा कि संत ने दिया है, सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष रुक गया तो बड़ा गड़बड़ होगा। पड़ोसन के पास पहुंच गई, मैं तुझे धन दे दूंगी, तू मुझे संतान दे देना। इस फल का क्या करे? बोले गौ माता को खिला दो, परीक्षा हो जाएगी। जहां पर दांत है वहां पर चना नहीं, और जहां पर चना है वहां पर दांत नहीं। पंडित जी सीधे साधे कबे हो। असंबरणे विदम कर्मा त्वजा ते निवादाति वरदो विदा धुंधुली नामा सुकंचल। पंडित जी ने पूछा तो उन्होंने एक ही बात कह दी। रात में पड़ोसन के हो गया, अदला बदली कर दी
और इधर में देखिए पूरे गांव में बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे पंडित जी के बेटा हुआ। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन सागर की बात गागर में भर के है, कल से विस्तार से कहेंगे। फल गौ माता को खिलाया तो कुछ दिन बाद गौ माता के भी बेटा हो गया। तो गांव के लोग कहने लगे जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। एक दिन ऐसा था कि इनके कुछ नहीं हो रहा था और आज इनके गौ माता के भी बेटा हुआ। पूरा मनुष्य जैसा शरीर है, केवल कान है गौ माता जैसे, इसलिए नाम गौकर्ण रख दिया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। आज के जमाने में छोटा परिवार सुखी परिवार, बस एक हो जाए फिर नहीं करना, फिर रात रात एक हो जाए। एक छोटा परिवार सुखी परिवार, एक होकर के बिगड़ गया, गलत रास्ते पर चला गया और धुंधकारी आज बिगड़ गया, मां ने बिगाड़ लिया। धनवान घर में पैदा हुआ, अंटी खेलने लगा, ताश खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मदरा पीने लगा, और तो क्या बताए दुनिया के जितने भी कुकर्म है सबको करने लगा। देखिए पूत सपूत भयो जब ते, पूत कपूत भयो तब ते। बेटा एक हो घर में लेकिन सपूत हो, अगर कहीं कपूत बेटा हो गया तो परिवार का विनाश कर देगा प्यारे। 5 बेटा हो घर में और कपूत हो, किस मतलब के हैं? बेटा तो एक ही हो लेकिन सपूत हो प्यारे। धन्य है प्रभु की लीला। भवम भवा विचार करना, बस ये दारू पीने वाले हैं ना, इन दारू पीने वालों को 3 चीजों की, दारू पीने वाले हैं उन्हें 3 चीजों की फायदा होती है दारू पीने से। गौर करके सुने, दारू पीने वाले हैं वो गौर करके सुने, अगर दारू पीते हैं तो उन्हें 3 चीजों की फायदा है। सुन, पहली फायदा ये है कि उसे कभी कुत्ता नहीं काटता। दारू पीने वाले को कुत्ता कभी नहीं काटता, क्योंकि कुत्ता जानता है कि ये मेरी बिरादरी का है। भाई मेरी बिरादरी का है, कुत्ता जानता है। कुत्ता भी कहीं बैठ जाता है घूरे पर, नाली में, कहीं ना कहीं। पहली फायदा तो ये है कि कुत्ता उसे कभी नहीं काटेगा, वो जानता है ये मेरी बिरादरी का है। और दूसरी फायदा ये है उसके घर कभी चोर चोरी करने नहीं जाएगा, वो जानता है क्या करूंगा पूरी रात खराब हो जाएगी मेरी। और तीसरी फायदा ये है वो जल्दी मर जाता है, 30-35 में किडनी लीवर खराब होके जल्दी से जल्दी मर जाता है। अगर इन 3 चीजों की फायदा लेना है तो मदरा का पान करें, नहीं तो मदरा नहीं होना चाहिए। जिस घर में मदरा का पान होता है उस घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं आती प्यारे। जिस घर में मदरा का पान होता है उस घर में देवता कभी वास नहीं करते। और आज जो धुंधकारी ने वही किया। समय 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 की बात है और समय बड़ा बलवान, और भील ने लूटी गोपिका अर्जुन वही बात। तो प्यारे समय का नहीं पता है, अभिमान किस चीज का है। अभिमान मत करिए। अगर अभिमान करोगे, और आज आत्मदेव पंडित जी को घर छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि बेटा कपूत पैदा हो गए। और
एक दिन वो आ गया कि अपनी माँ की बाल पकड़कर पिटाई लगाई तो धुंधली को भी कुएं में कूद कर अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस कर सुत सफल चाखा। समय कितना भी लग जाए, समय कितना भी लग जाए, कर्म का फल भोगना पड़ेगा प्यारे। और आज धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को रख लिया। मदरा पान करके आया, वैश्याओं ने खटिया पर कस दिया, जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए, धुंधकारी को भी मार दिया। गौकर्ण तो घर छोड़ के चले ही गए थे, लेकिन गांव वालों के लिए बड़ी परेशानी। धुंधकारी जिंदा था तब भी बेचारे दिन में नहीं जी पाते थे, और मरने के बाद में भूत बन गया, प्रेत बन गया, आत्मा बन गया, तो रात्रि में नहीं सोने देता है किसी को। गांव वालों के लिए तो परेशानी कम नहीं हुई, जिंदा था तो दिन में नहीं जीने देता था, और मरने के बाद में रात में नहीं जीने देता। प्यारे विचार करो, गौकर्ण जी महाराज कुछ समय बाद आए, अग्नि जलती दिखाई दी, भैंसा दिखाई दिया, जल में कमंडल में से जल लिया, जल के छींटे दिए। वो बोलने लगे, बोले आप हो कौन? बोले आपका भाई धुंधकारी, मैं प्रेत बन गया हूँ। गौकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया, हरिद्वार में श्राद्ध किया, सोरों में जाकर श्राद्ध किया, सोरों में जाकर श्राद्ध किया, मुक्ति नहीं मिली। तब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। तो गौकर्ण जी महाराज के गुरु है कौन? गौकर्ण जी महाराज के गुरुदेव हैं सूर्य भगवान। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री नमः। उन्होंने भागवत का व्याख्यान किया। 88,000 महात्मा इकट्ठे हो गए कथा सुनने के लिए। लेकिन ध्यान देना, जय और विजय विमान लेकर धुंधकारी के लिए आए। धुंधकारी सामने एक बांस का बगीचा है जिसमें पोला बांस है, और पोले बांस में हवा का रूप लेकर धुंधकारी प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ चटक गई, और दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ चटक गई, और इसी प्रकार से प्यारे 7 दिन की कथा हुई, 7 गांठ चटक गई, और धुंधकारी का कल्याण कर दिया। बोलिए धुंधकारी महाराज की। धुंधकारी से धुंधकारी महाराज बन गया, किसकी कृपा से? भागवती भगवान की कृपा से। किसकी कृपा से बना? अंग चरो दशानम विषयो श्यामा पतिमृतम, भवान भवतो अंतानिवातो, तत्रम बदेनाम गृहीतोष्मनाम। भगवान भागवती जी की कृपा हो गई, धुंधकारी देवता का रूप लेकर प्रकट हो गए। 88,000 महात्मा कहने लगे हम भी विमान में बैठेंगे। जय विजय ने मना कर दिया, आप बिल्कुल नहीं बैठोगे। बोले कौन? बोले आप इसलिए नहीं बैठोगे, आपने कथा नहीं सुनी। जो कथा सुनेगा इस व्यास गद्दी पर बैठकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप 7 दिन तक सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्ची आत्मा से अगर आरती से पहले आते हो, तो आरती तक अगर आप सच्चे हृदय से कथा को सुनते हो, तो प्यारे आप जो मन में संकल्प करोगे बिहारी जी उसे पूर्ण कर देंगे। लेकिन होना चाहिए कब? निर्मल मन जन तो मोहि पार, निर्मल
सीता राम के बिना राधे श्याम के बिना सीता राम के बिना राधे श्याम के बिना राम के बिना सीता राम के बिना श्याम के बिना सीता राम के बिना राधे श्याम के बिना ये अधूरा घर श्याम के जीवन है अधूरा घर श्याम के बिना सीता राम के बिना राजा राम के बिना सीता राम के बिना राजा राम के बिना सीता राम के बिना राजा राम के बिना सीता राम के बिना ये जीवन है अधूरा घर
कहे विष्णु कुमार तुलसीदास पिता सामरे चलो देखन श्याम के श्याम के बिना सीता राम के बिना ये जीवन है अधूरा श्याम के बिना जय हो हरि भगवान को धुंधकारी का कल्याण कर दिया, उन्हें मोक्ष दे दिया। आज की कथा का प्रारंभ हम यही करेंगे। कल आपके बीच में महाभारत की कथा हो, कल आपके बीच में विदुर विदुरानी की कथा हो, 24 अवतारों की कथा हो, सुंदर सुंदर कथाएं कल आपके बीच में रहेंगी। कथा का समय रहेगा ठीक 12 बजे से। जब तक आप अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर के आ जाएंगे तो 12 से 4 फिर जैसी हर की इच्छा रहेगी। तो धुंधकारी के लिए विमान आ गया तो समझ लें भागवत जी कल्याण करने वाली ये पहला दिन है। तो आज हम अभी हमें विदा लेने जाना है। फ्री नहीं हो पाते हैं सब लोग। तो देखो हमारे बीच में परम पूजनीय, हमारे बीच में परम पूजनीय श्री करनदास जी महाराज जंडल बाबा पुरवाले स्वागत कर रहे हैं। एक बार ताली बजा कर स्वागत वंदन करें।
बड़े संत हैं और भक्त हैं। श्री गोविंद सिंह लाल बाबा जी ग्राम भर्राड़ और बारे की तरफ से यहाँ आए सभी भक्त का भंडारा भी उनकी तरफ से, और हमारे गोविंद दास जी का सबकी लिए भंडारा है, प्रसादी पाकर जाए। लाला जी की तरफ से भंडारा है। आज का जो भी श्रोता कथा सुनने आए हैं वो प्रसादी पाकर जाए, बिना प्रसादी के कोई नहीं जाए, और बिना प्रसादी के जाएंगे तो समझ लेना घर में झगड़ा हो जाएगा या भैंस लग जाएगी। इसलिए प्रेम से प्रसादी पाकर जाए। कल से कथा का आनंद लेंगे। समय ठीक देखो 11 बजे से रख देते हैं, लेकिन जब तक श्रोता नहीं आएंगे हम कथा पर पहले से नहीं बैठेंगे। भाई कम से कम श्रोता होना चाहिए कथा में। उस कथा को YouTube चैनल के माध्यम से सारी दुनिया देख रही है। इस गांव को, भर्राड़ को, इस क्षेत्र को, आप सबको पूरा विश्व देख रहा है। जितने भी देश हैं घर घर में ये कथा जा रही है। जिसके पास में मोबाइल है यहाँ का प्रचार आप सबको दुनिया देख रही है कि ये भर्राड़ में ये कथा चौखोटी गांव के नजदीक भर्राड़ में, मौजे में, और केपड़ा के बगल में, भोज केपड़ा के बगल में, ये बीचों बीच में कथा हो रही है। आप सबको दुनिया देख रही है YouTube चैनल के माध्यम से। तो समय पर आपको आना है और YouTube पर जाएंगे। केवल चैनल का नाम है दिनेश शास्त्री धनरुआ धाम। दिनेश शास्त्री कह दो तब भी आप मेरे से जुड़ जाओगे। और अभी भी हमें विदा लेने जाना है। हमारी कल कथा पूरी हुई, आज का भंडारा है, रावतपुरा सरकार पे चल रही थी। पंडित जी भी नहीं आया, अभी तो मेरा कोई साथी भी नहीं है यहाँ पे। आना तो मुझे जाना है। बराबर 3-4 महीने से बराबर विधिवत तरीके से यहाँ से भी घंगूरी पहुंचना है। लेकिन बिहारी जी कृपा है और सभी भक्त गोविंद बाबा के लिए ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। तो करीबन 3-4 साल में मौका मिल रहा है। काफी समय हो गया अपने गांव, अपनी जन्मभूमि और अपनी इस तपोस्थली में 4 साल या 3 साल हो गए जब से नहीं। महाराज साहब बैठे हैं, ये भी परिचित बन चुके हैं, ये लोग भी कथा करा चुके हैं। तो सिद्ध बाबा पर केवल कथा कहना है और आनंद लेना है। समय का विशेष ध्यान रखें, समय पर आए और सभी भक्त खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पर आरती के लिए। आरती करना समय का। और दूसरी बात, खाली हाथ नहीं आए। ठाकुर जी की कथा में कुछ न कुछ लेकर के आए। अगर अन्न लेकर के आए, दूध लेकर के आए, फल लेकर के आए। अगर कुछ भी नहीं है तो तुलसी दल लेकर के आए। कुछ भी नहीं है तो तुलसी दल लेकर के आए, क्योंकि ठाकुर जी की कथा में खाली हाथ नहीं आते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर खाली हाथ नहीं आते। तो समय का ध्यान रखें और आरती के लिए खड़े हो जाए। हरि I
शांति शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगः शांति वनस्पति शांति सामा शांति पद्मा शांति लोका शांति। सभी हाथ जोड़ लो, सभी हाथ जोड़ लो। हरि ओम ओम जगन्नाथ जगमय जंत देवास्थान धर्माण प्रथमान्य सन्नः ते अनाकं महिमा सचम प्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिं प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कन्याकुमारी च विद्महे कात्यायनी च धीमहि तन्नो
दुर्गा प्रचोदया हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुदेवः प्रचोदयात्। सेवंत काल कुल चंपट पाटल विजय बिल्व प्रबाल तुलसीधर मंजरी वै